मैं नहीं जानती कि मैं किसका साथ दूं। मुझे सही राह दिखाई। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मुझे आपका जवाब मिल गया। अब मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। क्या कर रही हो? ये क्या है? वही सॉस की बोतल के टुकड़े जिसका नाम आपके दोस्त ने ब्रेकफास्ट में लिया। आप जी गुस्सा हो गए, इसलिए अपनी बात को पलटने के लिए उन्होंने कह दिया कि उन्होंने ये सॉस सैंडविच में नहीं था। कसूर, लेकिन सिया ऐसा कैसे कर सकती है? वो जानती है इस घर में सब लोग वेजिटेरियन है। वो ऑयस्टर सॉस घर में। कौन जी, मुझे ये टुकड़े किचन में मिले डस्टबिन में, और वो सैंडविच खाने की वजह से जी की तबीयत खराब हो गई। जिस घर में अम्मी माँ का भोग चढ़ता है, उन्होंने ये नॉनवेज सॉस लाई। उन्होंने आपके घर में सबके विश्वास को तोड़ा है, हमारे धर्म को भ्रष्ट किया, हमारे धर्म को भ्रष्ट किया, हमारे धर्म को भ्रष्ट किया। मुझे लगता है ना कि तेरी वाइफ को मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं है। I just think she is jealous of me. उसने ये कहा कि मैंने सबके सैंडविचेस में ऑयस्टर सॉस मिलाया। कसूर, तुम्हें पूरा यकीन है कि ऑयस्टर सॉस की बोतल सिया इस घर में लेके आई? और कौन मंगवाएगा? मैंने खुद वो सॉस स्टोर से मंगवाई थी। मैंने और भाभी ने देखा था उन्हें। भाभी ने पूछा भी था, पर उस वक्त उन्होंने नाम नहीं बताया। सिया जानती है इस घर में सब वेजिटेरियन है, उसके बाद वो ऐसा कैसे कर सकती है? कसूर, इस बारे में तुम घर में किसी से बात मत करना। मैं खुद जाके सिया से पूछूंगा, और अगर उसने ऐसा किया है तो मैं खुद उसे यहां से जाने के लिए कहूंगा। अब जो भी करना है मैं करूंगा। तबीयत कैसी है आपकी? ठीक है। कुछ खाया आपने? नहीं, इच्छा नहीं हो रही। बाप जी, अब कुछ खाएंगे नहीं तो दवाई कैसे असर करेगी? डॉक्टर को बुलवा लेता हूँ, फ्रूट्स भिजवा देता हूँ। मुझे कुछ चाहिएगा ना तो मैं खुद मंगवा लूंगा। बाप जी, आपकी तबीयत ऐसे अचानक कैसे खराब हो गई? पता नहीं, सुबह तो सब कुछ ठीक था। नाश्ता करने के बाद पेट में दर्द शुरू हुआ,
शायद वो सैंडविच की वजह से। मुझे पाव के टुकड़े खाने की आदत नहीं है ना। आपकी तबीयत ब्रेड खाने से नहीं, किसी और वजह से खराब हुई है, और वो मैं पता लगा के रहूंगा। आप आराम कीजिए, किसी भी चीज की अगर जरूरत होगी तो आवाज दीजिए। अच्छा आंटी जी, मैं चलती हूँ। ऐसा क्यों बोल रही है तू? इतनी रात को कहाँ जाएगी? कहीं भी, यहाँ से दूर। इस घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं। तुझे किसी ने कुछ कहा क्या? किसी ने कुछ बोला? मैं आपसे क्या कहूँ आंटी जी, मैंने तो बर्दाश्त कर लिया, लेकिन आप शायद सच नहीं सुन पाएंगी। मैं सुन लूंगी, तू बता तो सही, किसी ने क्या बोला है तुझे? आंटी जी, क्या मैं इतनी बुरी लड़की हूँ, या मैंने आपका या किसी का दिल दुखाया है? तो फिर कस्तूर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? कस्तूर ने? तू बोल सिया, क्या कहा कस्तूर ने? तू मेरी बेटी जैसी, बोल क्या कहा कस्तूर ने? कस्तूर ने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैंने नाश्ते में नॉनवेज सॉस मिलाकर घर का धर्म भ्रष्ट कर दिया। कस्तूर ने ऐसा कहा तुझसे? हाँ आंटी जी, अब आप ही बताइए, क्या मैं सबके साथ ऐसा कुछ कर सकती हूँ? सुबह मैंने नाश्ते में ऑयस्टर सॉस का नाम क्या ले लिया? कस्तूर तो मेरे पीछे ही पड़ गई। इतना बड़ा इल्जाम लगाया मुझ पे आंटी जी। ठीक है, चल हम अभी जाके कस्तूर से बात करेंगे। आप वहां मत जाइए आंटी जी। अरे मैं जानती हूँ उसने ऐसा क्यों किया। तू जानती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है? हाँ आंटी जी, मैं जानती हूँ उसने ऐसा क्यों किया। तू जानती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है? हाँ आंटी जी, लेकिन अब आप मुझसे मत पूछना, मैं आपको नहीं बता पाऊंगी। कस्तूर ने तो मुझे बेइज्जत करी थी, लेकिन मैं आपके सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहती। तू बोल ना, तुझे मेरी कसम पता? आंटी जी, कस्तूर को लगता है कि मेरे मन में मोहन के लिए कुछ है। पहले तो मुझे लगा कि वो मजाक कर रही है आंटी जी, लेकिन जब उसने कहा कि मैं मोहन पर डोरे डाल रही हूँ, तो मुझे बहुत बुरा लगा। उसे लगता है कि मैं मोहन और उसके बीच दीवार बन के आई हूँ, उससे उसका पति छीनना चाहती हूँ। क्या मैं इतनी गिरी हुई हूँ आंटी जी, जो मैं अपने ही दोस्त की जिंदगी में जहर घोलूंगी? कहीं वो मेरे साथ साथ मोहन पर भी शक न कर बैठे, और अगर ऐसा हुआ तो मैं अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाऊंगी आंटी जी। इससे पहले कि कस्तूर के शक का बीज बढ़कर पेड़ बन जाए, मुझे यहाँ से वापस चले जाना चाहिए आंटी जी। तू कहीं नहीं जाएगी, ये मेरा घर है, यहाँ कौन रहेगा कौन नहीं इसका फैसला मैं करूंगी। और वैसे भी उस कस्तूर ने तेरी बेइज्जती नहीं की, मेरी और मोहन की बेइज्जती की है, क्योंकि तू मोहन की दोस्त है और मैंने तुझे अपनी बेटी मानी। जब तक कस्तूर तुझसे माफी नहीं मांगेगी ना, मुझे चैन नहीं आएगा। चल। नहीं आंटी जी, मुझे किसी की माफी नहीं, सिर्फ मोहन की खुशी चाहिए। मुझे तो बस यही चिंता लगी रहती है कि मोहन अपनी पूरी जिंदगी कस्तूर जैसे शक्की औरत के साथ कैसे गुजारेगा।
तू चल चल मेरे साथ चल। सिया, मुझे तुझसे बात करनी है। कस्तूर ने कुछ, तू रो क्यों रही है? देखा आंटी जी, जिस बात का डर था वही हुआ। अब मुझे अपने फैसले पर पछतावा हो रहा है। मुझे यहाँ रुकना ही नहीं चाहिए था। तू बीच में मत। औरतों की बातें हैं, मैं संभाल लूंगी। लेकिन हाँ, मैं हेलो, क्या स्टॉक नहीं आया अभी तक? यार तुम मैनेजर हो यार, मैं अभी इस वक्त कैसे आता हूं। तू जा अपने काम पे ध्यान दे। मैंने कहा ना मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। चुप हो जा, मैं कुछ नहीं होने दूंगी तेरे साथ। मैं अभी जाकर कस्तूर से बात करूंगी। आप भी का तो आसरा है आंटी जी। अगर आप नहीं होते मत सिया, कस्तूर की हिम्मत कैसे हुई तुझसे ऐसे बात करने की? कस्तूर, मैं ऑफिस जा रहा हूं। पर आपने कुछ खाया नहीं है। भूख नहीं है मुझे, तुम बाप जी का ख्याल रखो। आपने उनसे बात की? हे कृष्ण जी, मेरे परिवार को पूरी नजर से बचा लो। तुम लोगों को इतना सुनाती हो तो तुम्हें क्या लगता है भगवान तुम्हारी सुनेंगे? तुम्हें पता है ना वो इस घर की मेहमान है, मोहन की सबसे अच्छी दोस्त है। तुमने सोचा भी कैसे? वो बेचारी इतना डर गई है कि इस कमरे में तुम्हारे सामने आने से डर रही है। लगता है सिया ने उस सॉस के बारे में माँ को सब कुछ पता था। चुप क्यों? कोई और इल्जाम लगाना है तो वो भी लगा दो मेरे सामने। तुम सिया से इतना जलती हो, तुमने उसे इतना कुछ सुना दिया। अरे ये भी नहीं सोचा कि मोहन क्या सोचेगा अगर उसे ये पता चलेगा कि तुमने उसकी दोस्त के बारे में इतना कुछ कहा। तुमने उस पर ये इल्जाम लगाया कि उसने वो नॉनवेज वाली सॉस सैंडविच में डाली। पता है ना इस घर में अम्बे माँ का भोग लगता है। यहाँ वो नॉनवेज की बात करने का मतलब इस घर की पवित्रता को भंग करना है। और तुमने किया है इस घर की पवित्रता को भंग। माँ, पर ये सच नहीं है। अच्छा तो क्या सच है? तू भी बता दो ना मुझे। इस बारे में तुम घर में किसी से बात मत करना। मैं खुद जाके सिया से पूछूंगा। तुम चुप रहो, लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं तुम्हें इसकी सजा जरूर दूंगी कस्तूर। तेजवानी साहब, हमने हमेशा आपका पेमेंट टाइम पे किया, तो आप इस बार स्टॉक देने से मना क्यों कर रहे हैं? आपने पेमेंट टाइम पर दी है तो हमने भी अपना स्टॉक टाइम पर भेजा है। आप चाहें तो बाहर देख सकते हैं, टेम्पो अभी भी खड़ा हुआ है। वही तो कह रहा हूं तेजवानी साहब, आप एडवांस चेक क्यों मांग रहे हैं? मैंने अपने धंधे में कभी उधारी नहीं की है मोहन साहब, और कभी नुकसान भी नहीं उठाया है। ऑफिस में बैठता जरूर हूं मोहन साहब, लेकिन मेरे कान और मेरा दिमाग मार्केट में रहता है। क्या कहना क्या चाहते हैं आप? अपने धंधे का एक ही उसूल है, साफ कहना और सुखी रहना। आपकी माली हालत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैं बिना पेमेंट लिए आपको माल नहीं देने वाला। तेजवानी साहब, बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं ना। अगर आप इस तरह बिहेव करेंगे तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स कैसे बनेंगे? धंधे में रिलेशनशिप सिर्फ पैसे से बनती है। अपना तो एक ही उसूल है मोहन साहब, इस हाथ ले और इस हाथ दे।
चेक दे दीजिए। लेकिन सर चेक कैसे? चेक दे दीजिए। ओके सर। तुम लोगों को इतना सुनाती हो तो तुम्हें क्या लगता है भगवान तुम्हारी सुनेंगे? तुम सियासी इतना जलती हो। विच की बात करने का मतलब इस घर की पवित्रता को भंग करना है, और तुमने किया है इस घर की पवित्रता को भंग। कस्तूर, आपको कुछ चाहिए? नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन तू इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही है? वो मोहन जी का इंतजार कर रही हूँ, वो स्टोर गए हुए हैं ना। मोहन अभी तक आया नहीं? बेटे, हो सकता है किसी जरूरी काम में वो फंस गया हो, लेकिन तुम कब तक यहाँ पर खड़ी इंतजार करती रहोगी? जा बेटी, अपने कमरे में जाओ, आराम करो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। ये मेरा कमरा है। हाँ, लेकिन बहुत जल्द ये रूम और मोहन दोनों मेरे होने वाले, इसलिए अभी से इस रूम का फील लेने चली आई। जरा मैं भी देखो तो कि यहाँ रहकर मुझे कैसे लगेगा। वैसे मैं सोच रही हूँ कि इस रूम के कर्टन्स, कलर और बेड सब कुछ बदल दूँ। इसलिए जब तुम यहाँ से बाहर जाओगी ना, तो इन्हें अपने साथ लेकर जाना। अगर तुम इसी वक्त कमरे से नहीं गई ना तो क्या करोगी? आंटी जी को बुलाओगी या बाप जी को? तुम एक काम करो, हाँ, मोहन को बुलाओ, ताकि मैं भी उसे बता सकूं कि वो इस रूम के माहौल को और रोमांटिक कैसे बना सकता है। वैसे भी तुमने इस रूम को ही नहीं, मोहन की लाइफ को भी डल बना रखा है। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि मोहन जी ने क्या सोचकर तुम्हें अपनी दोस्त बनाया। तुम तो इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। इंसान होती ना तो थोड़ी सी शर्म तो होती तुम में। प्यार में कैसी शर्म? जो प्यार करते हैं ना, वो प्यार को अपना बनाने के लिए शर्म नहीं करते। हाँ, अगर कोई बीच में आए ना तो उस पर रहम नहीं खाते, जैसे मैं तुम पर रहम नहीं खाऊंगी। मोहन को तो मेरा बनना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास सब कुछ है। ब्यूटी विद ब्रेन्स एंड लव विद पैशन। सब कुछ है, लेकिन सच्चाई नहीं है। ये मंगलसूत्र नहीं है जो खुद मोहन जी ने मुझे पहना है। वो कस्में नहीं है जो मोहन जी ने मेरे साथ खाई है। वो औदा नहीं है जिसे धर्म पत्नी कहते हैं। तुम्हारे पास सिर्फ झूठ है, और झूठ ज्यादा दिन नहीं टिकता। इस घर में कौन टिकता है ना, वो तुम्हारा आने वाला वक्त ही बताएगा तुम्हें। और मेरी जिंदगी में आने वाला मोहन, वो बहुत जल्द तुम्हारा पल्लू छोड़कर मेरा हाथ थामेगा। वो मेरी मुट्ठी में रहेगा। कोई किसी की किस्मत नहीं छीन सकता। मोहन जी मेरी किस्मत है, मेरी आंखों में मेरा गुरूर है वो, और तुम उन्हें मुझसे नहीं छीन सकती। अगर तुम्हें अपने रिश्तों पर गुरूर है ना, तो मुझे अपने प्यार पर घमंड है। देखते हैं कौन जीतता है, तुम्हारा गुरूर या मेरा घमंड। तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें या मेरी बड़ी बड़ी चालें। तुम्हारा सो कॉल्ड धर्म या मेरा जादू। इतिहास उठाकर देख लो, घमंड दिखाने वाले और पत्नी को चुनौती देने वालों में से किसी की जीत नहीं हुई। और इस कमरे को ही नहीं, इस घर को और से देख लो, क्योंकि तुम
यहाँ ज्यादा दिन नहीं टिकोगे। इस घर में कौन रहता है और कौन यहाँ से बाहर जाता है मैं तुम्हें बताऊंगी। इस घर से कौन जाता है और कौन यहाँ रहता है ना, ये मैं तुम्हें सिखाऊंगी। जीत तो सच्चाई की होगी, क्योंकि मोहन जी के लिए मेरा प्यार और अपने रिश्ते पर विश्वास दोनों सच है।